स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी 2023 एग्जाम्स को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की जो लिंक्स दी गई हैं इन्हें ज्वाइन करिए, हमें फॉलो करिए। आपको बता दें कि हम अपने नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाओं के सैम्पल्स आपके लिए लगातार शेयर कर रहे हैं। इनको आप देखिए। इनमें जो कंटेंट है ये आपका बहुत सारा टाइम, आपकी बहुत सारी मेहनत को बचाएगा और जिससे कि आप अपनी तैयारी पर फोकस कर पाएंगे, खासकर अपनी आंसर राइटिंग, अपने सिनॉप्सिस, अपनी टेस्ट सीरीज पर फोकस कर पाएंगे, जो कि आपकी सफलता के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। हमारे नोट्स, हमारी कक्षाएं, हमारी टेस्ट सीरीज ऑर्डर करने के लिए आप हमें 9685570712 पर व्हाट्सएप करिए। यहाँ पर प्रिंस सर का मार्गदर्शन भी आपको पूर्णतः निःशुल्क मिलेगा, जिससे कि आप अपनी रणनीति, अपना टाइम मैनेजमेंट भी तय कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो साल 2023 में परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उनकी डेट्स की, कब कौन सी परीक्षा है। फिर एमपीपीएससी 2023 के बारे में भी कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको देंगे। आपको बता दें कि सबसे पहला एग्ज़ाम अब जो होने वाला है वो है सहायक कुल सचिव का, जो कि 25 जून को होने वाला है। 17 जुलाई को आपकी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 होगी। सभी अभ्यर्थियों से अभी पुनः कह दूं कि अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई कंटेंट की प्रॉब्लम हो, आपको नोट्स चाहिए हो, तो अभी भी समय है। कोई विशेष तरह की हेल्प चाहिए हो, 20 अगस्त को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2021, इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। 27 अगस्त राज्य पात्रता परीक्षा की डेट दी गई है। सितंबर अक्टूबर में सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 है। 8 अक्टूबर को राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022 है और 30 अक्टूबर को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 होगी। देखिए, आपका जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का रिज़ल्ट है ये मोस्ट प्रोबेबली आपका जुलाई अंत तक या फिर अगस्त में आ जाएगा। 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए, कम समय लगे, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, तो छात्रों को खुश करने के लिए रिज़ल्ट थोड़ा जल्दी भी आ सकता है, लेकिन अभी इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। 30 अक्टूबर को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा आयोजित होनी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी से टारगेट बना के अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए। आपको मैंने पहले ही कहा है कि प्रिंस सर के नोट्स, टेस्ट सीरीज और उनका मार्गदर्शन आपके लिए पूरी तरह से निर्णायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि जो आपके रिसोर्सेज हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा आपको आवश्यकता है, वो आपको हमारे नोट्स से मिल जाएगी। फिर आपको प्रैक्टिस, अपनी जो गलतियां सुधारना है वो हमारी टेस्ट सीरीज से आप पूरी कर सकते हैं। समय समय पर प्रिंस सर से आप पर्सनली बात कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो ये चीज़ें अभी से शुरू कर दीजिए। कट ऑफ का वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। जो भी बच्चे आपके अनरिजर्व्ड, EWS, OBC के 70+ हैं, सभी तैयारी करिए मुख्य परीक्षा की। SC ST वाले 65-66 मार्क्स वाले तैयारी करिए। और सभी बच्चे जो MPPSC में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सभी को सबसे पहले मेंस की ही तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इन केस आपका प्री में नहीं भी होता है तो भी मेंस का बहुत सारा पार्ट जो कि प्रीलिम्स में एक जैसा है वो कवर हो जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका अगर प्री निकल जाता है तो मेंस की आपकी आधी तैयारी लगभग हो जाती है। मान लीजिए कुछ कमी कसर रह जाती है तो अगला जो प्री होगा उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो मेंस की तैयारी ही करना है। मेंस की तैयारी करने से प्रीलिम्स और अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को समझने के साथ साथ रटना भी होता है, उनको लिख कर भी देखना होता है, यानी कि एक बहुत अच्छी तैयारी आप कह सकते हैं हो जाती है। 19 नवंबर को क्रीड़ा अधिकारी ग्रंथपाल परीक्षा है। 10 दिसंबर को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2022 है। मैंने पुनः कहा, आपकी एमपीपीएससी की कोई भी परीक्षा हो या व्यापम की, आप पूरी तरह से हमारे नोट्स, हमारी टेस्ट सीरीज पर भरोसा कर सकते हैं। समय समय पर मैंने सैकड़ों अभ्यर्थियों के जो फीडबैक्स हैं उनको शेयर किया है, जो कि 200% जेन्युइन है। किसी भी तरह का कोई मिलावट, मार्केटिंग कुछ भी नहीं है। आप सभी जानते हैं जो जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने प्रीलिम्स नहीं निकाल पाया था इसके पहले 2-3 साल तक, उन्होंने इस बार जुड़ के निकाला है। मेंस भी निकालेंगे, साक्षात्कार में भी बहुत अच्छा किया है बच्चों ने।
और 17 दिसंबर को कराधान सहायक परीक्षा है। ये भी इस परीक्षा के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ये बहुत अच्छी परीक्षा है, जो भी एलिजिबल है इसके लिए वो ज़रूर फॉर्म भर दें। शायद फिर से ओपन हुई है ये फॉर्म, तो आप देख सकते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, तो इसको भी भर दें। अच्छी भर्ती है, क्योंकि आप जानते हैं कि MPPSC के बाद अब आपके पास कोई और परीक्षा बीच में नहीं रहेगी, जो राज्य सेवा परीक्षा है, वन सेवा परीक्षा। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो भर सकते हैं। सिलेबस वही रहेगा। पार्ट ए में आपको पता है वो कॉमन यूनिट्स हैं, और पार्ट बी में आपका जो टैक्स से रिलेटेड आप कह सकते हैं या कॉमर्स से रिलेटेड जो यूनिट्स हैं वो हैं। तो जिनका रहा है कॉमर्स उनको सब पता है कि 10 यूनिट्स में क्या क्या दिया हुआ है। इसके लिए भी हम नोट्स बहुत जल्दी हिंदी अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध करा रहे हैं। अभी इन पर काम चल रहा है, और ये आप समझ लीजिए कि जुलाई माह में उपलब्ध हो जाएंगे। इसके नोट्स भी और टेस्ट सीरीज़ भी हम आपको प्रदान करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, MPPSC मेंस 2022 के लिए भी हम आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ प्रदान करेंगे। थोड़ा सा एक बार नोट्स पर नज़र हम देख लेते हैं, और एक नज़र नोट्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर MPPSC 2023 की चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारे नोट्स हैं, जिसमें आपको हम बता दें कि टू द पॉइंट बिल्कुल वही मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें रिसोर्सेज बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप जो पढ़ रहे हैं उनमें वो चीज़ें हैं ही नहीं जिनकी आपको आवश्यकता है। खासकर देखिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, आपको बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूज़न में क्या लिखना है, ये आइडिया नहीं होता है। कैसे आपको हेडिंग्स डालनी है, कैसे पैराग्राफ चेंज करना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, बहुत सारी जो वर्तनीय अशुद्धियाँ हैं वो भी आप करते हैं। तो इनको सुधारने के लिए सबसे पहले तो आपको जो आपका कंटेंट आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, बिकॉज़ आप जो अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं क्लासेस वगैरह में, उनमें क्या होता है कि जैसे वर्तनीय अशुद्धि जो आप करते हैं वो वही आप करते रहते हैं। तो ये जो नोट्स हैं ये मेरी मेहनत है। इसमें आपको बहुत कम, आप ऐसा कह सकते हैं, ना के बराबर वर्तनीय शुद्धियाँ चीज़ें बिल्कुल है ही नहीं। और आप देखिए इसमें टू द पॉइंट, जैसे कि मैं समझा रहा हूँ कि जितना आपको आवश्यकता है उतना ही आपको इसमें मिलेगा। अंग्रेजी माध्यम में भी उपलब्ध है। नोट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको अननेसेसरी जो आपका टाइम नोट्स बनाने के लिए आपका खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं, आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, सिनॉप्सिस नहीं बना पाते हैं, या आप जॉब में हैं और आपको बहुत कम समय मिलता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस पर भरोसा करके सिर्फ इसी को पढ़कर अच्छे से समझ कर रट कर एग्ज़ाम में आप क्या कर सकते हैं, लिख कर आ सकते हैं। क्योंकि इसमें उतना ही है जितना एग्ज़ाम में आपसे अपेक्षा की जाती है। इसलिए आपको पुनः समझा रहा हूँ, अगर आप अननेसेसरी पढ़ रहे हैं, थोक के भाव में चीज़ों को पढ़ रहे हैं, अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे मेंस एग्ज़ाम में आपको तकलीफ़ देंगी, और आप पुनः यही सोचेंगे कि क्या गलती रह गई, क्या कसर रह गई। जैसे कि अभी बहुत सारे अभ्यर्थी जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जानते हैं, नॉलेज रखते हैं, लेकिन 2020 में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां मेंस एग्ज़ाम में उन्होंने की हैं, जिसकी वजह से उनका परिणाम जो है सकारात्मक नहीं आ पाया। इसलिए आप इन नोट्स को अपनाइए और आज से ही शुरू करिए अपनी तैयारी हमारे साथ। प्रिंस सर का मार्गदर्शन पूर्णतः निःशुल्क है। नंबर है हमारा 9685570712। जहाँ तक प्रीलिम्स 2022 का सवाल है, तो आपको बता दें, माफ़ कीजिए, प्रीलिम्स 2023 का सवाल है, तो आपको बता दें कि इसकी विज्ञप्ति इस साल के आखिर में यानी कि दिसंबर माह में आएगी। और आप सभी जानते हैं विज्ञप्ति के बाद से 1.5 से 2 महीने का समय मिलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम है वो मार्च में, और अगर थोड़ा बहुत डिले हुआ तो ये अप्रैल फर्स्ट या सेकंड वीक में हो सकता है। तो जिन बच्चों के MPPSC प्रीलिम्स 2022 में परफॉर्मेंस अच्छे नहीं रहे हैं, या जो कि पहली बार MPPSC प्रीलिम्स 2023 में शामिल होना चाहते हैं, वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों को बताएं, प्रिंस सर से जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके अंदर आग है MPPSC में सिलेक्शन लेने की, कुछ बनकर दिखाने की, तो प्रिंस सर का मार्गदर्शन आप सभी को वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक आप जाने की सोच रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।